नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी हेल्थ के आज के इस एपिसोड में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सिटी हेल्थ एक हेल्थ और फिटनेस शो है, जहां पर हम हर वीक अपने स्टूडियो में बुलाते हैं एक स्पेशलिस्ट को, एक डॉक्टर को, और कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की, आपकी समस्याओं को सुलझाने की। तो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ENT प्रॉब्लम्स, यानी ईयर नोज एंड थ्रोट प्रॉब्लम्स के बारे में। और आज हमारे साथ हैं एक सुपर सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर प्रकाश मिश्रा, जो कि पिंक सिटी जयपुर में एक जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रकाश मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वैसे तो बहुत से हमारे दर्शक आपको नाम से जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार आपसे चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह से आपने कई वर्षों से बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है और किस तरह से जयपुर शहर को आपने अपनी खास सेवाएं दी हैं। मैंने अपोलो हॉस्पिटल ज्वाइन करने के पहले सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल में मैं प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था 15 साल तक। 2013 में मैं रिटायर हुआ। मेरा करियर ENT और हेड एंड नेक सर्जरी में 1980 में मैंने शुरू किया था। ऑलमोस्ट सारा समय मेरा सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में ही बीता। जी। वहाँ हमने हेड एंड नेक के कैंसर, थायराइड के कैंसर, कान के बड़े गूढ़ ऑपरेशंस, कॉकलियर इम्प्लांट शुरू करवाया वहाँ पे, जो गूंगे बहरे बच्चों में होता है। जब मैंने SMS को छोड़ा तब तक 86 कॉकलियर इम्प्लांट्स हम लगा चुके थे। जी। अब तो शायद फिगर 100-150 के ऊपर चला गया। जी। 2013 में इसकी प्रणेता ही आप थे, आपने हाँ, फर्स्ट कॉकलियर इम्प्लांट तो मैंने ही किया है। बिल्कुल। हालांकि मेरे साथ साथ मेरा एक कॉलीग था, मोनीश ग्रोवर, जी। लेक्चरर था, वो दूसरे कमरे में ही फॉलोड द सेम थिंग। देयर वर 2 ऑपरेटिंग रूम्स। जी। तो अब तो खैर शायद फिगर 200 भी हो रहा होगा, मुझे याद नहीं है। बिल्कुल। और ये सब सरकार की डोनेशन से संभव हो सका, जी। क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट बहुत महंगा होता था। जी। वो कभी 3 तरह के कॉकलियर इम्प्लांट आते थे, पहले एक कंपनी का लिया, फिर दूसरी का लिया, फिर पहली का लिया। जी। इस तरह से हमने सरकार की तरफ से जो आता था, तो उसमें ये करीब जो बेस मॉडल जो लगाते थे वो कभी 5,20,000 का होता था, कभी 4, और हमने घटा के उसको 495 तक ले आए थे। जी। तो इस तरह से, पर ये सब सरकार फ्री देती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हाँ सेवाएं आपने दी हैं वहाँ पर, हाँ मेरे हाँ ख्याल में जैसे कि कॉकलियर इम्प्लांट्स हैं, दैट वाज अ बिग थिंग उस वक्त हाँ की, एक हाँ, बहुत खास चीज़ बिल्कुल। थी, क्योंकि पर बहुत ये सारे ऐसे मेरे बच्चे। रिटायर होने के, हमने 2010 में कॉकलियर इम्प्लांट चालू किया था जी। और 2013 में आई रिटायर्ड। जी। तो और अब यहाँ अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में आने के बाद आपको क्या लगता है अपोलो कि आप अपनी स्पेक्ट्रा सर्विसेज हॉस्पिटल को में किस मैं तरह जो से है, दे पा रहे हैं? यहाँ पर मेरा काम बेसिकली हेड एंड नेक कैंसर है, जी। थायराइड कैंसर है, और गले का और बोलने का कैंसर है, साइनस का कैंसर है, कान के बहने की बीमारी, पर्दे का छेद, कान के अंदर हड्डी गलने की बीमारी, जिससे हड्डी गलती दिमाग तक पहुंच जाती है, जी। और नाक के अंदर पॉलीपोसिस, नाक की हड्डी टेढ़ी, नाक का साइनस की प्रॉब्लम, और उसके जटिल दूरबीन के ऑपरेशंस, और गले में आवाज़ में जो नोड्यूल बन जाते हैं उसका दूरबीन का ऑपरेशन, यही सब हैं इन नटशेल जो करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप बहुत ज़्यादा टाइम से, काफ़ी वक्त से जो है इस फील्ड में हैं, ENT की फील्ड में, और हाँ, आपने एक SMS जैसे प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में काम किया हुआ है, जहां मरीजों की तादाद जो होती है प्राइवेट हॉस्पिटल से बहुत हद तक बहुत ज़्यादा होती है। कई गुना ज़्यादा। बिल्कुल। तो आपका, जाहिर सी बात है कि आपका बहुत लंबा अनुभव जो है इस फील्ड में रहा हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि गले और कान के कैंसर्स में आपका खास योगदान रहता है, गले और थायराइड का थायराइड के कैंसर खास में। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कैंसर के केसेस हैं, ये पहले से अब में इनकी बढ़ोतरी हुई है, ये केसेस बढ़े हैं? बहुत सुंदर बात आपने पूछी। जी। कोई बढ़ोतरी नहीं है, यानी ये पहले भी। ये पहले भी ऐसा ही था, जी। सिर्फ डायग्नोस्टिक टूल्स बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं।
जो चीज़ पहले पकड़ में नहीं आती थी अब वो पकड़ में आने लगी है। जी। और दूसरी बात है, पहले जो कैंसर के प्रति जागरूकता जन साधारण में नहीं होती थी, जी। अब तो सब में होने लगी है। आज छोटा सा आपको भी अगर जा जा के लक्षण सबको आया है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जी, एक गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जागरूक है इस बात का कि कैंसर मार देता है। बिल्कुल। ये शब्द तो अपने आप ये में ही जो, कहीं अरे पता नहीं कैसे हो गया, पर सब गांव वाले ये जानते हैं, जिसको आप सबसे अशिक्षित समझते हैं, ये शिक्षा पता नहीं कहाँ से आ गई कि कैंसर के लिए जल्दी डॉक्टर के पास चलो, जी, तो जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है और बचते भी हैं। ट्रीटमेंट ये के options गलत हैं। फहमी जो पहले मन में रखते थे कि कैंसर हो गया मर गए, अब नहीं रखते हैं। अब वो जानते हैं कि कैंसर हो गया जल्दी चल जाएंगे, ऐसे बचेंगे जैसे कैंसर ही नहीं था। बचाव संभव। हाँ, ऑपरेशन हो जाता है, बच जाते हैं, जी, अनलेस दे आर लॉस्ट, झाड़ा फूंकी में फंस गए, लोकल डॉक्टर्स ने खामखा समय नष्ट कर दिया, ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल दैट, बिल्कुल। और खासकर लेकिन हमारे हाँ, समाज में तो बहुत हाँ ज्यादा ये होता चीज़ है। होती है। बिल्कुल। पर अब जागरूकता पहले से, मेरे को वो ज़माना भी याद है कि जागरूक ही नहीं थे। यहाँ आकर के पहली बार पता चला कि वो हो कैंसर है, और ये भी पता चला अरे बहुत बढ़ गया है। वही लेकिन मैं कहना चाह रही थी कि अब नहीं, अब आपके नहीं, पास जो पहले केसेस अब आते अरे होंगे बड़ा हॉस्पिटल में, बड़ा वो जटिल केसेस आते होंगे आपके पास। जो कैंसर है वो बढ़ चुका है, पहले बड़े बड़े बातें थे, अब बड़े वाले कम आते हैं, अब तो जल्दी वाले आ जाते हैं। जल्दी ही लक्षण पकड़ में आ जाते ये हैं। बहुत अच्छी बात है। जी, आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दिस। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं, ये जो मैं हर कैंसर के टॉक में हमेशा बोलता हूं, गले के कैंसर के अंदर सिगरेट स्मोकिंग का अपना रोल है, ये बात तो सब स्पष्ट जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो जाए ये भी नहीं है। बिल्कुल, ये एक बहुत खास चर्चा मैं का वही विषय बोलने है। जा रहा हूं। बिल्कुल। अब जब सिगरेट पीते हैं तो आप लगभग 30% पर्यावरण, अपने शरीर के पर्यावरण को कैंसर के प्रति धक्का देते हैं। जी, लेकिन 69% कैंसर जो है, आजकल लेटेस्ट रिपोर्ट है कि वो एक्सीडेंटल अकरेंस है। सेल डिवीजन के अंदर गलती से सेल ने गलत डिकोडिंग कर दी, अब आपको कैंसर सेल बनने लग गई। जी, तो इसकी कोई खास पहले वजह- समझते थे कि कुछ नहीं, जैसे कि आप ये समझती थी कि एक आदमी सिर्फ एक लेटर टाइप करता है, जी, और एक आदमी को 100 लेटर दे दिए टाइप करने को, तो मिस्टेक्स बढ़ जाएगी ना 100 करने के कारण। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सेल डिवीजन होता है, तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ टाइपिंग एरर, ओके, कि नेक्स्ट सेल को जो इन्फॉर्मेशन गई वो गलत चली गई, गलत। गलत चली गई तो गलत पैदा करने लगी, गलत हो गया, सारा काम बिगड़ गया। तो ये एक्सीडेंट है। 69% of the cancers are they are calling it a typo mistake. 30% of the cancers are of course because of the environmental factor. बिल्कुल। आपके पर्यावरण, सिगरेट पीते हैं, पान मसाला खाते हैं, नॉट जर्दा, लेट मी पुट इट हियर वेरी क्लियरली एंड कैटेगोरिकली, आई फाउंड द पान मसाला कैंसर करता है, लेकिन पान मसाले के साथ जो जर्दा डाल के आप खाते हैं, जर्दे का रोल नहीं है वहाँ कैंसर करने का, पान मसाला वहाँ पान अपने आप में मसाले काफी का है, अपने आप में अकेला ही काफी है, जर्दा खाओ चाहे मत खाओ। तीसरी बात, पान जो रेगुलर पानवाड़ी के पास जाके पान खाते हैं आप, वो कभी कैंसर नहीं करता। ये भ्रांति मन से निकाल देना चाहिए। कैंसर सिर्फ पान मसाले से होती है, पनवाड़ी के पास पान खाने से नहीं होती है। कैसे होती है आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है हमारी थ्रू आउट SMS में जो है, ये मैं आपके माध्यम से यहाँ नहीं, रखना बिल्कुल, चाहता ये जो हूँ। हमारा प्रोग्राम है डॉक्टर मिश्रा, ये बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, हाँ। क्योंकि इसके माध्यम से जो दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन तक जो आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, वो ही तो जागरूकता समाज में इसी तरह से फैलती तो ये बात स्पष्ट है कि पान मसाला करता है, सुपारी भी करती है, पर पता नहीं क्यों पान नहीं करता है। वो पनवाड़ी जो लगा के देता है आपको, गॉड नोज व्हाई इट डजंट हैपन विद ये दैट। मेरे ख्याल से दर्शकों के लिए बहुत जानने योग्य बड़ी विचित्र बात है, पर है। पर है। अच्छा, सिगरेट स्मोकिंग अगर मैं कैंसर करती है इसके बारे में मैं कहूँगा, अगर 100 आदमी सिगरेट पीते हैं, या यूं कहूँ 100 लोगों को अगर कैंसर है, तो 70-80% कहेंगे कि हाँ हम सिगरेट पीते थे, लेकिन 30% कहेंगे हमने छुई तक नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए कैसे सिगरेट करती है, क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर तो होता है, पर सिगरेट नहीं पीने से भी होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट। तो दिस इज अ टाइपो मिस्टेक जो हम कहते हैं। जी जी जी।
और भी कोई तो बात अब हम जानना चाहेंगे आपसे, जैसे कि कैंसर से आपने बताया कि गले के कैंसर और थायराइड के कैंसर पे, राइट। एक एक टॉपिक को हम लेते हैं। पहले आते हैं थायराइड के कैंसर पे। वेलकम वेलकम। तो थायराइड का जो कैंसर है वो क्या नॉर्मल थायराइड डिसऑर्डर्स से जुड़ा हुआ है? हम एक रूटीन टेस्ट के लिए जाते हैं, टीएसएच हम अपना करवाते हैं और उसमें हमारा टीएसएच लेवल कभी ज़्यादा और कभी कम आता है, जिसको हम नॉर्मली थायराइड डिसऑर्डर के नाम से आम भाषा में हम कहते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम है। तो पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये थायराइड की प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम अगर आप मुझसे पूछती हैं कि क्या होती है, तो एक लाइन में जवाब दूंगा कि कुछ थायराइड के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर से, इन्फेक्शन से, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर से, ऑटो इम्यून डिजीज़ से, या प्रेग्नेंट हो गई थी, प्रेगनेंसी के बाद से 5-6 महीने बाद से, या मेरे एरिया के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी है पानी में, उसकी वजह से थायराइड फूल जाती है, थायराइड इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और थायराइड बहुत इनॉक्यूअस रोल में प्रेजेंट करती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका टीएसएच बढ़ जाता है। टीएसएच एक ऐसा हार्मोन होता है जो दिमाग के बेस में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो प्रोड्यूस करती है। उस ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ये मास्टर ग्रंथि शरीर की दूसरी एंडोक्राइन ग्रंथियों को सबको कंट्रोल करती है। टेस्टिस हो, ओवरी हो, पेनक्रियाज हो, एड्रिनल्स हो, चाहे थायराइड हो, जहाँ से भी है, सब कोई ऊपर से कंट्रोल करती है। उनका नेगेटिव तो क्या करती है, जैसे थायराइड हार्मोन अगर प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो ऊपर सूचना जाती है कि टीएसएच को कम बने, टीएसएच कम बनता है तो ये दब जाती है, कम बनाने लग जाती है। तो इस तरह का नेगेटिव फीडबैक से पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। तो अगर आपको अपने थायराइड डिसऑर्डर्स को टेस्ट करना है, टीएसएच करा लो। टीएसएच आपको देगा कि हाँ भाई टीएसएच ठीक है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है थायराइड की। पर एक बड़ी विचित्र बात दूसरी ये है कि ये थायराइड की ओवर एक्टिविटी और थायराइड की अंडर एक्टिविटी, ओवर एक्टिविटी इज हाइपरथायराइडिज्म और अंडर एक्टिविटी हाइपोथायराइडिज्म। अगर ये आपको है तो इस बात की खूब संभावना है कि कैंसर तो नहीं है। यानी कि ये एक थायराइड का कैंसर होता है तो ये नहीं होता है। थायराइड का कैंसर होता है तो टीएसएच आपका नॉर्मल ही रहेगा और आप खुश होकर घर चले जाओगे, नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, अब तो है, अब तो समस्या है। द फैक्ट दैट यू हैव अ थायराइड एनलार्ज्ड एंड टीएसएच इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो सोनोग्राफी करवाइए। टीएसएच डायग्नोस्टिक नहीं है कैंसर के लिए। टीएसएच डायग्नोस्टिक है, सोनोग्राफी करा के उसकी एनाटॉमिकल डिटेल्स को देखिए कि उसमें सिस्टिक लीजन है या हार्ड लीजन है, या उसमें माइक्रोस्कोपिक कैल्शियम डिपोजिशंस दिख रहे हैं या नहीं, ओपेसिटी दिख रही है, ये सब बातें दिखती हैं। तो सोनोग्राफी से आप पता लगा सकते हैं कि यार दिस कुड बी ए केस ऑफ कैंसर। तब दूसरी बात है, सुई लगा करके उसमें से पानी निकालें, उस पानी की जांच करें, और उस पानी की जांच की तो पता लगा कैंसर है। लेकिन ध्यान रहे 60% में ही वो पॉजिटिव हो सकती है, 60-30%। कुछ फेल भी होते हैं, क्यों? क्योंकि जहां आपने सुई लगाई वहां कैंसर था ही नहीं, कैंसर थोड़ा हट के था। इतनी बड़ी थायराइड, उसमें कैंसर यहाँ है, आपने सुई यहाँ लगा दी, नेगेटिव है, साहब नहीं है, हमने करवा लिया, नहीं है, पर है इनफैक्ट। तो ये सब बातें फेलिशियस होती हैं, बट दीज थिंग्स यू हैव टू टेक अप। तो जैसे आपने टीएसएच की डिसऑर्डर्स में कहा, अगर किसी का टीएसएच बढ़ा हुआ है तो हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब वज़न बढ़ने लगेगा, बाल झड़ने लग जाएंगे, आदमी डल रहेगा, मेटाबॉलिज्म कम रहेगा, और उसको टेम्परेचर थोड़ा सा सब नॉर्मल सा ही लगेगा, सर्दी खूब लग जाएगी, और चमड़ी मोटी मोटी होने लग जाएगी, खुरदरी स्किन हो जाएगी, है ना। ये सब बातें हाइपोथायराइडिज्म में होने लग जाती हैं। आपको मोशन करने जाओगे, मोशन कब्जी रहेगी बार बार, और आगे बढ़ें तो कुछ कार्डियक एरिथमियास भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। और ये भी देखा गया कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो हार्ट अटैक होकर के डेथ भी हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग सबको होता है, पर बहुत इग्नोर किया तो ये एक संभावना और होती है। तीसरी बात ये, जो दूसरा पहलू है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में आप खाना तो खूब खाओगे, मगर वजन आपका घटता जाएगा।
सिकुड़ते जाओगे, परस्पिरेशन होगा, जी घबराता रहेगा, इरिटेबिलिटी होएगी, खाना खाते ही फट मोशन होएगा, आप लू जाओगे पास करने के लिए, और घबराहट इन चिंता नहीं रहेगी। 10 कदम 1 किलोमीटर पैदल चला, घबराहट होने लग जाएगी, सांस फूल जाएगी और जी धक 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 करता है, और बिना किसी कारण के गर्मी लगती है। गर्मियों में तो बेहाल हो जाता है, सर्दियों में स्वेटर की जरूरत नहीं है। इज दैट बैड? तो ये थायराइड के हार्मोनल इम्बैलेंस का पिक्चर मैंने आपको बताया, लेकिन कैंसर नहीं। कहते हैं वुमेन में दे हैव हार्मोनल इम्बैलेंस, तो बेसिकली ये कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म का। अगर आपने प्रेगनेंसी थी, आपने 9 महीने तक यू कैरिड अ बेबी इन यू, लेकिन एट द सेम टाइम क्या होता है कि जब वो FSH कहते हैं उसको, ओवरी को और उनको कंट्रोल करने के जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी के, उनके साथ साथ थायराइड भी थोड़ा सा प्रभावित हो जाती है। तो उस वक्त आपका TSH बढ़ जाता है और उसको कहते हैं पोस्टपार्टम थायरोइडाइटिस। थायराइड इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है फॉर नो रीजन, तो वो सबसाइड भी हो जाती है। हाँ, 2-3-4 महीने में सबसाइड भी हो जाती है, अनलेस कि उसको मिसडायग्नोज करो, जबरदस्ती दवाई दे दी, उसको बढ़ा दिया घटा दिया, देन यू प्रोलॉन्ग इट अननेसेसरीली। सो दैट इज द पिक्चर। तो ये तो आपने बताया हमें हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, और आपने एक जो खास चीज बताई है जो मैं दर्शकों के ध्यान में फिर से लाना चाहूंगी, वो ये है कि यदि आपका TSH लेवल अफेक्ट होता है, बढ़ता है या घटता है, तो इट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ थायराइड कैंसर। ये थायराइड कैंसर नहीं होता ज्यादातर केस। अगर आपका TSH नॉर्मल है और फिर भी आपके थायराइड की गांठ है, तो फिर ये कैंसर की एक संभावना है। बिल्कुल। थायराइड फूली हो, TSH डिस्टर्ब्ड हो, तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, तब तो निश्चिंत रहो, दवा देंगे ठीक हो जाएंगे, डजंट मैटर। बट इफ TSH इज नॉर्मल। तो डॉक्टर मिश्रा, थायराइड कैंसर के स्पेसिफिकली अगर हम बात करें उसके सिम्टम्स की, तो वो उसके सिम्टम्स ये होता है कि देखिए, थायराइड सिम्टम्स बेसिकली, थायराइड कैंसर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। अव्वल तो मुख्य रूप से 4 हैं, पर मुख्य 4 होते हैं साधारणतया, लेकिन 2 मुख्य होते हैं। एक का नाम है पेपिलरी कार्सिनोमा और दूसरे का नाम है फॉलिकुलर कार्सिनोमा। थायराइड की फॉलिकल के सेल्स में जो का 2 नाम हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कैंसर्स में ये देखा गया कि जहां आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, आयोडीन डिप्लीट एरियाज में ये कैंसर होते हैं। बट एक्सेप्शनली कुछ कैंसर्स आयोडीन रिप्लीट एरिया में भी होते हैं, पर वो एस्किमोज में और हाँ, पर साधारणतया आयोडीन डेफिशिएंसी से होते हैं। अब होता ये है कि ये जब होते हैं, तो जैसे पेपिलरी कार्सिनोमा है, तो आपकी पूरी थायराइड में एक छोटा सा नोड्यूल होने लगेगा। कभी कभी तो इतना इम्परसेप्टेबल हो कि छुओ तो दिखता ही नहीं है। आपको एक गांठ हो जाएगी और उस गांठ को देखा, यार ये क्या है, FNAC करा है, पेपिलरी कार्सिनोमा, फिर इसकी सोनोग्राफी करा, घबराइए इसमें तो ट्यूमर है। तो छूने में तो नहीं लग रहा, लेकिन है, यानी कि इसके सिम्टम साइलेंट भी हो सकते हैं जम के। पेपिलरी थायराइड कैंसर को बड़ा होने की जरूरत नहीं है फॉर यू टू एबल टू डायग्नोज। वो छोटा ही रहता है तो भी फैल जाता है, और वो यहां तो छोटा रहता है, मेटास्टेसिस पहले दे देता है, उसकी ये गंदी आदत है। तो ऐसे में क्या सिम्टम्स, ऐसी कौन सी चीजें दिखाई देती हैं? वो डिस्कम्फर्ट करता हुआ आएगा, मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, हाँ, तो फिर डॉक्टर उसको फील करेगा, लगेगा यार गांठ है, फिर उसको थायराइड को फील करेगा, थोड़ी सी हार्डनेस फील होएगी, तो कहेगा भाई सोनोग्राफी करवाइए आप, भाई FNAC करवाइए आप। तो जब वो कराएगा आपके सामने आ जाएगा पिक्चर। डिस्कम्फर्ट और पेन, ये 2 हाँ, और बहुत बढ़ जाएगा तो सिम्टम देगा ही देगा। कैसे? आपकी आवाज़ भी भर्रा सकती है, खाना खाने में तकलीफ होगी, सांस में तकलीफ होगी, और आपको, पर जब ये तकलीफ होने लग गई तो समझ लो फिर बहुत ज़्यादा देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर हो गई। व्हाट डू यू मीन? फिर तो आशाएं कम है। देखो, कैंसर मारता भी है, ऐसे थोड़ी है कि आप, थायराइड कैंसर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये अगर आपने जल्दी पकड़ में आ गए, जल्दी डॉक्टर के पास चले गए और आपने इनिशियल सर्जरी एडिक्वेट अप्रोप्रिएट हो गई, तो आपको ऐसे जीवन बचता है जैसे आपको कैंसर ही नहीं था। ये सबसे खास बहुत सुंदर बात है थायराइड की। जानने के लिए अगर किसी को कैंसर हो तो भगवान थायराइड ही देना, क्योंकि ये ऐसा कैंसर है कि अगर अर्ली पकड़ में आ गया, अर्ली हो गया, और अर्ली सर्जिकल ट्रीटमेंट गोली दे दे के दबाने वाला नहीं,
फिजिशियन करते हैं, गोली दे रहे हैं, कल आना फिर आना, कल नो, सर्जिकली उसको एडिक्वेटली अप्रोप्रिएटली ऑपरेट कर दिया, बट दैट्स ऑल, स्टोरी इज ओवर, यू आर क्योर्ड। अब तो खाली दिखाने आना कि हाँ साहब ठीक तो हूं, दैट्स ऑल। ये होती है स्टोरी थायराइड कैंसर की, बी इट पेपिलरी बी इट फॉलिकुलर। लेकिन अगर आपने इग्नोर किया तो यही पेपिलरी कार्सिनोमा एक सिनिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन करता है, भयंकर रूप वाले कैंसर में ट्रांसफॉर्म करता है, जिसको कहते हैं एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। होता थायराइड का ही है। वो अगर हो गया तो आप ऑपरेट करा लो तो भी नहीं बचोगे। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड, वो उसमें जीवन 6 महीने से ज्यादा नहीं है। किताबों में तो लिखा हुआ है कि 6 महीने से ज्यादा नहीं है, ऑपरेट कराओ तो, ना ऑपरेट कराओ तो, वो तो मरोगे आप। अगर ऐसा दुर्भाग्य है तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे जरूरी यही है कि आप में अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए। हाँ। और समय पर डॉक्टर को दिखाना। आपको गले में कोई गांठ लगे, गले में डिस्कम्फर्ट हो, लगे यार यहाँ कुछ अनकंफर्टेबल है, दिखा लो जा करके डॉक्टर को। देखने से वो आपको अंदर की चीजें तो चेक ही कर लेगा, इनसाइड। ईएनटी कैंसर्स को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, कुछ बाहर से स्किन सरफेस से देख सकते हो, कुछ अंदर से, टॉन्सिल, टंग, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब अंदर से देख सकते हो आप। अव्वल तो उसको नहीं देखोगे बढ़ के, वो भी बाहर ही आएगा, पर जल्दी पकड़ने के ये कायदे। तो दर्शकों, आज के सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा से ईएनटी प्रॉब्लम्स के बारे में, खासकर थायराइड और गले के कैंसर के बारे में। तो अभी हमने ब्रेक से पहले जाना बहुत कुछ, फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे डॉक्टर मिश्रा से जानने के लिए कुछ और थायराइड कैंसर और गले के कैंसर के बारे में, और खासकर उनसे जुड़े हुए ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो आप कहीं जाइएगा मत, स्टे ट्यून्ड विद सिटी हेल्थ एंड कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।